गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग के कुछ डिग्री का जो है मान निकालेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है साइन 60 डिग्री का और कॉस 30 डिग्री प्लस से साइन 30 से फिर इनटू में दिया है कॉस 60 डिग्री का मान। इसका मान जो है निकालेंगे और ज्ञात करेंगे, देखेंगे कि इसका आंसर क्या निकलता है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे सारणी जो दिया गया है, इस सारणी को अगर आपको याद नहीं है तो आप इसे याद जरूर कर लें। अगर आप इसे याद नहीं करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले से एक वीडियो बना चुके हैं, वहाँ पे आप इसे समझ सकते हैं। बारीकी से समझाया गया है, एक एक करके जो है समझाया गया है। तो अभी हम लोग जो है इस सारणी को देखते हुए यहाँ पर जो डिग्री दिया गया है, इस डिग्री पे जो है मान बैठाएंगे और इनका जो है मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए साइन 60 डिग्री है। चूंकि यहाँ पे साइन 60 डिग्री का हमारा मान कितना है, √3/2। उसके बाद गुना का चिन्ह देंगे। कॉस 30 डिग्री का मान है, तो कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2। उसके बाद प्लस साइन 30 डिग्री का मान है 1/2। फिर गुना का चिन्ह देंगे। कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस से 60 1/2। अब अगर कटता है तो कटाएंगे, नहीं कटता है तो गुना करने वाले हैं। √3 को गुना करेंगे तो √9 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे √3 और √3 को जब गुना करते हैं तो रूट कितना होता है 9, और √9 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो √3 गुना 3 होगा। इसका जब जोड़ा लगता है तो ये बाहर निकलता है और ये बाहर निकलेगा तो कितना होगा 3 होगा। तो इनका √3 गुना √3 करने पे कितना होता है 3। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। ठीक है, अब इनका होगा एलसीएम। दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 4 का एलसीएम होता है 4। अब इसको प्लस करेंगे, 3 होगा ऊपर 1, 3 1 हो जाएगा 4/4। ये कटेगा, कट करके इसका आंसर होगा 1। ठीक है, अब इसका रोमन 2 देखेंगे। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहाँ से मान दे के बैठाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर है 2, इस 2 को लिखेंगे, फिर गुना का चिन्ह देंगे। tan 45 डिग्री का मान, तो tan 45 का मान है 1 लिखेंगे, फिर इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो कॉस से 30 डिग्री का मान है √3/2, √3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2 फिर इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। सेम यहाँ भी है, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब देखिए यहाँ पे 2 को 1 से गुना करते हैं 2, प्लस 3/4 माइनस 3/4 होगा। अभी जो यहाँ पे आया है ये 3/4 ये प्लस माइनस में ये कटा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं कटाना है। ठीक है, इसको करना क्या है, यहाँ पे /1 लिख करके भिन्न का जोड़ करना है। तो लॉसो लेंगे तो 4 होगा, यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे होगा 3 माइनस यहाँ पर भी होगा 3। 8 3 को जोड़ेंगे 11 माइनस 3/4। अब इसको घटाएंगे 8/4 और ये कटेगा, कट करके कितना आएगा 2 आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब 3 नंबर का क्वेश्चन। नंबर 3 में दिया गया है कॉस 45 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री दिया गया है। इसका मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कॉस 45 डिग्री का मान कितना है, कॉस से 45 डिग्री का मान है 1/√2, 1/√2। फिर बट्टे में लिखेंगे, बट्टे में सेक 30 डिग्री का मान, तो यहाँ पे सेक है और यहाँ पे 30 डिग्री है, तो इसका मान कितना है 2/√3 प्लस फिर कॉसेक 30 डिग्री है, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। इसके बाद यहाँ पे /1 लिख करके इनका भिन्न का जोड़ करेंगे। ऊपर में जो 1/√2 है वो लिखेंगे पहले, फिर बट्टे का चिन्ह देंगे।
अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ करेंगे तो लॉसो लेंगे, तो लॉसो में हमारा नीचे आएगा √3, यहाँ पे होगा 2 प्लस 1 से भाग करेंगे √3 को 2 से गुना करेंगे 2√3 होगा। अब इसके बाद यहाँ पे बट्टे में जो है संख्या 4 ठो है, 1 2 3 4। जब बट्टे में संख्या 4 रहे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाला संख्या को नीचे लिखेंगे, लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे का जो ये दोनों संख्या है इसको पलटा के लिखेंगे। √3 ऊपर चला जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 2 प्लस 2√3। इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब इसको इससे गुना करेंगे और इसको जो है ये दोनों संख्या से गुना करेंगे। तो 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 होगा बटे में, √2 को 2 से गुना करेंगे तो 2√2 होगा, फिर प्लस इसको जब गुना करेंगे तो 2 पहले लिखा जाएगा, √2 √3 को गुना करेंगे तो 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है आगे इसका प्रोसेस हर परिमयकरण का किया जाएगा। ठीक है, जो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप यहाँ पे सीखिए कि इनका हर परिमयकरण जो है किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हर परिमयकरण करने पर तो सबसे पहले ये संख्या को लिखते हैं √3 बट्टे में 2√2 प्लस 2√6। इसके बाद यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे और ये जो संख्या नीचे में है यही संख्या को 2 बार लिखेंगे और बीच में जो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है वो माइनस हो जाएगा। अगर यहीं पे माइनस रहता तो उसका चिन्ह जो है प्लस लेकर के तब गुना करते। 2√2 माइनस 2√6 बटे में 2√2 माइनस 2√6। इसके बाद इसको ये दोनों संख्या से गुना करेंगे तो 2 का 2 लिखा जाएगा, 2 तिया 6 √6 हो जाएगा, माइनस फिर 2 का 2 लिखा जाएगा, 3 और 6 को गुना करेंगे तो √18 होगा। उसके बाद बटे में ये जो संख्या देख रहे हैं ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों सेम है लेकिन सिर्फ एक ठो प्लस में है एक ठो माइनस में है, इसलिए यहाँ पर सूत्र बैठाएंगे a + b × a - b और ये बराबर होता है a² - b²। तो a के जगह पर बैठाएंगे 2√2 इसका होल स्क्वायर माइनस फिर 2√6 इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ से अब होता है इनका कैलकुलेशन चालू। ठीक है, जहाँ होल स्क्वायर है वहाँ होल स्क्वायर किया जाएगा और कुछ संख्या यहाँ पे है ऐसा जो कि रूट से बाहर भी होगा। जैसा कि अगर बात करें यहाँ पे 18, ऊपर में यहाँ पे और भी कोई संख्या नहीं निकलेगा लेकिन 18 जो है वो रूट से बाहर निकलता है। तो यहाँ पे दिखाते हैं आपको कि कौन सा चीज़ जो है इसमें बाहर निकलता है और कौन सा चीज़ फिर अंदर में रहता है। तो यहाँ पे 18 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो इसमें 2 3 और 3 आया, मतलब इस 3 का जो है जोड़ा लग गया। अर्थात अगर हम बात करें तो 3 बाहर लिखा जाएगा, रूट में 2 लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 2√6 लिखते हैं माइनस यहाँ पर जो दिया गया है ये 2, ये बाहर में पहले से है, इसको लिखेंगे फिर गुना का चिन्ह देंगे और ये √18 के जगह पर इसको लिखेंगे 3√2 को बट्टे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा गुना, फिर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा। चूंकि √2 का स्क्वायर कर जब करते हैं तो √4 में आता है और उसी को जब फिर रूट से बाहर करेंगे तो 2 आएगा। फिर माइनस करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4 गुना √6 का स्क्वायर होता है 6। इसके बाद जो है यहाँ पे 2√6 माइनस से इसको गुना करेंगे 2 तिया 6 √2 बट्टे में 4 को 2 से गुना करेंगे 8 6 चौके 24। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर वाला संख्या में कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए √6 और √2 में कॉमन नहीं लिया जाएगा, 2 और 6 में सिर्फ कॉमन लिया जाएगा। तो ये दोनों में कॉमन आता है 2, चूंकि ये 2 से भी कटता है और ये भी 2 से कटता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2 कॉमन लिया जाएगा। और एक चीज पर ध्यान देना है कि ये दोनों में -2 कॉमन लिया जाएगा। तो -2 इसलिए कॉमन लेंगे क्योंकि ऊपर वाला जो संख्या है
वो पलटना चाहिए और नीचे में जो मान हमारा आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। चूंकि यहाँ पे देखिए 8 में से 24 को अगर हम घटाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस जो है 16 आएगा। इसीलिए यहाँ पे ऊपर में जो कॉमन लेंगे वो माइनस में लेंगे ताकि ऊपर वाला संख्या वो पलट जाए। देखिए यहाँ पे तो जब माइनस वाला कॉमन लिए 2 तो ये पहले लिखा जाएगा 3√2, ये प्लस में था, अब ये माइनस से गुना करके क्या का हो जाएगा माइनस 2, इसका ले लिए तो यहाँ पे बच गया √6। फिर 8 में से 24 घटाएंगे तो -16 होगा। माइनस माइनस को काट देंगे, 2 से 16 घटेगा 8 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बटे में आ जाएगा 8। ये आंसर आपका आ गया पूरा। ठीक है, अब आगे मिलते हैं हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन पे। तो हम लोग लेकर के आ गए हैं 4 नंबर का क्वेश्चन और यहाँ पे इसका मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन 30 डिग्री प्लस है टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री है बटे में सेक 30 डिग्री प्लस है कॉस 60 डिग्री माइनस कॉट है 45 डिग्री है। अब इसका मान रखेंगे और इसका जो है मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन 30 डिग्री है तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, फिर प्लस टेन 45 का मान है 1, फिर माइनस कॉसेक 60 डिग्री का है मान 2/√3, फिर यहाँ पे बट्टे का चिन्ह देंगे सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान 1/√2। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे कॉट 45 डिग्री का मान, कॉट 45 का मान है 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नहीं सॉरी यहाँ पे कॉस 60 डिग्री का जो मान है यहाँ पे 1/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस 60 डिग्री का मान जो है 1/2 बैठा दिए। ठीक है ना, पहले रूट डाल दिए थे तो यहाँ पे रूट हटा दिया है, यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर जो है 1 लिख करके ऊपर में भी भिन्न का जोड़ होगा और नीचे में भी भिन्न का जोड़ घटा होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले ऊपर का जो संख्या है उसका एलसीएम लेंगे तो 2 1 और 2 √3 जब लेंगे उसका एलसीएम तो 2√3 होगा। जब 2 से इसको भाग करेंगे तो 2 कट जाएगा, √3 बच जाएगा, 1 से गुना होगा √3 होगा। फिर 1 से जब भाग करेंगे तो ये पूरा संख्या वहाँ पे जाके गुना हो जाएगा, फिर माइनस √3 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। उसके बाद फिर नीचे वाला संख्या में इसका भी एलसीएम लेंगे 2√3 होगा, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा प्लस 2 से भाग करेंगे 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा, फिर माइनस होगा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस दिए तो यहाँ पर भी प्लस होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2√3। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसका भी बटे में यहाँ √2 आया है, इसका भी बटे में 2√3 आया है, 2√3 2√3। तो अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे और काटने के बाद जो संख्या बचेगा उसको लिखेंगे। तो √3 है, यहाँ पे 2√3 है, ये दोनों सेम है, दोनों जुटेगा, यहाँ 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों को जब जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 3√3, फिर माइनस होगा 4 बट्टे, फिर जब इसको यहाँ पे 4 ये दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये भी हो जाएगा प्लस 3√3। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या करने वाले हैं अब हर परिमयकरण। ठीक है, जिस तरह से पिछला वाला सवाल में हर परिमयकरण किए थे उसी तरह से यहाँ पर भी हर परिमयकरण करने पर परिमयकरण करने पर तो हर परिमयकरण के लिए सबसे पहले संख्या को लिखेंगे 3√3 माइनस 4 बट्टे 4 प्लस 3√3। उसके बाद गुना का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे जो नीचे का जो संख्या दिया गया है इसी को जो है यहाँ पे लिखना है, लेकिन जो चिन्ह रहेगा यहाँ पे उसका अपोजिट लेना है। अगर प्लस रहेगा तो माइनस लेंगे, अगर माइनस रहेगा तो प्लस लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 3√3 बट्टे 4 माइनस 3√3।
अब क्या करेंगे, ऊपर वाला संख्या को ऊपर से गुना करेंगे, नीचे वाला संख्या को नीचे से गुना करेंगे। तो अब ऊपर वाला, सबसे पहले ऊपर वाला संख्या से गुना करते हैं। 3√3 को जब 4 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12√3 होगा, ठीक है। उसके बाद 3 को जब 3 से, यहाँ देखिए यहाँ पर प्लस में या माइनस से गुना करेंगे माइनस होगा, 3 3 9, फिर √3 को गुना करेंगे तो 3 होगा। फिर -4 को जब 4 से गुना करेंगे तो 4 चौक 16 -16, -4 को जब इससे गुना करेंगे तो +4 3 12√3 होगा। अब इसी तरह से नीचे वाला संख्या में देखिए दोनों सेम है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो इनका जो है एक सूत्र आता है, वो सूत्र बैठाएंगे a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। तो a के जगह पर 4 है, उसका होल स्क्वायर, माइनस b के जगह पर है 3√3, उसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ऊपर में जो संख्या दिया है 12√3, ये दोनों जो है प्लस में होता है, दोनों जुट रहा है, तो दोनों जुट करके हो जाएगा 12 12 24√3। 3 को 3 से गुना, 9 को 3 से गुना करेंगे तो 27 होगा, -16, फिर बट्टे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 गुना, फिर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। अब ऊपर में देखिए यहाँ पे 24√3, ये माइनस में और ये भी माइनस में है, दोनों जुटेगा और जुट करके हो जाएगा यहाँ पे 43, -43 बटे में 16 माइनस 9 3 27। अभी यहाँ पे जो आने वाला है नीचे, यहाँ पे देख लेना है कि नीचे वाला जो संख्या है वो प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। अगर वो माइनस में आएगा तो ऊपर वाला संख्या में भी माइनस कॉमन लेने का प्रयास करेंगे, और अगर प्लस में रहेगा तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 16 में से 27 को जब हम लोग घटाते हैं तो माइनस जो है 11 आने वाला है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में जो संख्या है उसमें माइनस कॉमन लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसमें 24 है या 43 है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 लिखेंगे यहाँ पे। तो जब -1 कॉमन लिए तो 43 माइनस में था, ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में था तो ये माइनस हो जाएगा 24√3, ठीक है। उसके बाद बट्टे 16 में से 27 को घटाएंगे तो माइनस होगा 11। अब देखिए यहाँ पे दोनों का माइनस कट गया, और कटने के बाद जो आया वो मान ये है 43 - 24√3 बट्टे 11, ठीक है। ये हमारा आंसर निकल गया। अब आगे हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, और बटे में है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस से cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें जो है हम लोग मान रखेंगे सारणी से, और इनका जो है मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 दिया गया है, इसको लिखेंगे 5, फिर गुना का चिन्ह देंगे, cos 60 डिग्री का जो मान होता है वो बैठाएंगे। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, फिर उनका होल स्क्वायर प्लस, फिर 4 है इसको लिखेंगे 4, फिर गुना का चिन्ह देंगे, sec है 30 डिग्री, sec 30 डिग्री तो 2/√3 है, उसका फिर होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान होता है 1 का होल स्क्वायर, बट्टे में आएंगे तो साइन है 30 डिग्री चाहिए, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, उसका फिर होल स्क्वायर प्लस कॉस है 30 डिग्री का मान √3/2, इनका फिर होल स्क्वायर। अभी हमने सारा मान जो है सारणी से देख करके बैठाया। अब इसके बाद जो है सभी में होल स्क्वायर है, उसे होल स्क्वायर से फ्री करने वाले हैं, ठीक है। तो 5 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, प्लस से 4 गुना 2 का स्क्वायर करेंगे 4/√3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, फिर बट्टे 1 का स्क्वायर होगा 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, फिर √3 का स्क्वायर करेंगे 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। अब जो यहाँ पे देखना है कि जो भिन्न के गुना में आ रहा है वो कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, अब गुना करेंगे। 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 बट्टे में होगा 4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1 बट्टे में आएंगे अब
ये दोनों का जो है भिन्न का जोड़ करेंगे तो लॉस में आएगा 4, ऊपर होगा 1 जोड़ 3। अब इसके बाद जो है यहाँ पर भी बट्टे 1 लगा करके ऊपर में भी जो है भिन्न का जोड़ और घटा दोनों एक साथ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 और 3 है, इसका जब हम लोग एलसीएम लेते हैं तो वो हमारा होगा एलसीएम में 4 तिये 12 आएगा। ठीक है, तो 12 यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए चरका चार में 12 जो है 3 बार में आता है, 3 से 5 को गुना करेंगे 15 होगा, फिर प्लस 3 का 3 में जो है 12 4 बार में आता है, 16 से गुना करेंगे तो 64 होगा, फिर माइनस 1 के महल में 12 जो है 12 बार में आता है, 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 होगा, फिर बट्टे में चलेंगे। यहाँ पे 1 + 3 किए थे तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4/4 आएगा, और ये कट करके यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऊपर में जो संख्या दिया गया है ये दोनों को प्लस करके 12 को घटाएंगे तो 5 4 9 6 1 7 हो गया। ठीक है, 79 आ गया, -12/12। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो /1 था वो /1 नहीं लिखा जाएगा, वो ऑटोमेटिक जो है वो छुप जाएगा या वो हट जाएगा। उसके बाद इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पे आएगा 67/12। ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, 67/12 निकला है। ये 5 नंबर का सवाल था। अब आगे हम लोग 2 नंबर का सीखने वाले हैं। ठीक है, और अभी तक अगर हमारे चैनल को नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।